हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, सो लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना, सबसे पहले तो आर्कएंजल राफाएल है। राफाएल हेल्प यू हील इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो अनहेल्दी थी, या फिर नेगेटिव सिचुएशन थी, या फिर हार्ट ब्रेक हो गया था, या फिर कोई लॉसेस हो गए थे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई थी जो आपने रिकवर नहीं हो पा रहे थे। ओके, तो ये हफ्ता आर्कएंजल राफाएल, राफाएल लॉर्ड है हीलिंग के। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी सारी नेगेटिव परिस्थितियों से हील हो रहे हो, या अपने आप में माइंड, बॉडी या फिर सोल लेवल पे हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है थर्ड हाउस का। ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, हार्ड वर्किंग वाला घर माना जाता है, लर्निंग वाला घर माना जाता है, ट्रैवलिंग वाला घर माना जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डालते हैं उसका आप रिजल्ट चाहते थे, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, जो भी आप, अगर आप एफर्ट डालते हो अपने काम के प्रति, आप चाहते हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, एफर्ट डाले हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला था उस उसके मुताबिक। ओके, जैसे कि एफर्ट डाला था लव वाइज तो मैसेज आ रहा है, जॉब वाइज तो मैसेज आ रहा है, या फिर टेंडर या प्रोजेक्ट वाइज तो आपके फेवर में हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फोकस होइएगा एंड जस्ट एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे हील होके अपने आप में बैलेंस कर सको। बट दैट इज योर हायर मैसेजेस गाइस। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर लव वाइज बोलूँ, लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं सिंगल हो और आप हील होना चाहते थे, बहुत टाइम से आप ना उस हार्ट ब्रेक से उभर नहीं पाते, तो ये हफ्ता उभर रहे हो उस सिंगलपन से, ताकि आप एफर्ट डाल सको एक नेक्स्ट लव के लिए। तो उसके लिए एफर्ट डाल रहे तो लव भी आ रहा है, टोटली न्यू लव। ओके, और अगर किसी की लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसके प्रति भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये हफ्ता है हार्डवर्क करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का, अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा करने का। ओके Pisces, okay, let's go deeper Pisces. First part of the week, Ace of Cups, blessing. Ace of Cups is all about guys emotional stability, offer, support, new love. ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसे राइज अप होना, पीस लेके आना। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज न्यू अपॉर्चुनिटी होना, क्योंकि दिस इज द न्यू एनर्जी। ओके, तो मे बी शायद कुछ लोग न्यू लव में एंटर कर रहे हैं, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम से राइज अप हो रहे हैं, किसी के लाइफ में पीस आ रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आप लोगों के लाइफ में। ये सब कभी ज़्यादा ब्लेसिंग। ओके, जो भी आपने पेशेंट रखे थे ना, पास में एफर्ट डाला था, ओके, पास में किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डाले, पास के पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, मामले, ओके, पेशेंट रखे, तो यहाँ पर आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। ओके, सी मैच्योरिटी, या पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना गाइस, जैसे कि लव वाइज एफर्ट डालते तो लव आ रहा है, जॉब वाइज एफर्ट डालते तो जॉब आ रहा है,
पास के एफर्ट का आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है इन अ वन लाइन। जैसे कि अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए के आपने एफर्ट डाला था पास्ट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है, तो आप इमोशनली हैप्पी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग और पास के मामलों को मैच्योर तरीके से डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट में जो भी एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग वाला डे है। और अगर आपने एफर्ट नहीं भी डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालिएगा, ब्लेसिंग साथ देगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी ब्लेसिंग एंड स्टेबिलिटी। मे बी शायद यू डीलिंग विद सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, सिक्योर हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं यू नो स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में दिस इज द कार्ड ऑफ गैस पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। सी वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी मेजर साइकिल थी ना, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि कोई ना कोई चीज़ें खत्म हो जाए, बहुत टाइम से, बहुत सालों से। ओके, तो वो पार्ट खत्म होके आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। जैसे कि कुछ लोग चाहते थे कि एक मेजर साइकिल, ओके, जैसे 6 ईयर का या फिर 3 ईयर का, 4 ईयर का, वो साइकिल खत्म होके आपकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी आ रही है, या फिर कोई ये जो मेजर साइकिल है उसको खत्म करने के लिए कोई सपोर्ट आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके, उसको किसी की लाइफ में प्रॉब्लम खत्म होके सिक्योरिटी आ रही है, या फिर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कोई हेल्प आ रहा है अर्थ साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उस इल्यूजन से बाहर निकल सको। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सेकंड चांस। और यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं किसी को, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। जैसे लव वाइज सेकंड चांस दे रहे हैं, जैसे अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने वाले सेकंड चांस दे रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने वाले सेकंड चांस दे रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है, ताकि आप सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर बिजनेस खोल सको, या फिर रीयूनियन हो सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सी happiness, celebration, okay, stress that come from heavily many things happening at once, successful multitasking, sudden event और changes। सी सडन चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गैस एफर्ट डालना, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने गोल को फुलफिलमेंट कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने जो भी बर्डन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, उसको खत्म कर सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको। 10 ऑफ वन एंड द 8 ऑफ वन, कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने डार्क पीरियड को खत्म करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप उस डार्क पीरियड को खत्म करके पॉजिटिव पीरियड में आ सको, या फिर अपने गोल के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको। या फिर कुछ लोग एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हैं, ताकि वो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सके। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलो कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव पीरियड चल रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, ताकि उसके ऊपर ओवरकम कर सको, उस प्रॉब्लम को खत्म कर सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस इमोशनल हैप्पीनेस। इसमें भी ऑफर है, इसमें भी सपोर्ट है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, हिडन पोर्शन में 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इमोशनली फुलफिलमेंट हम कब होते हैं? जब हमारी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगती है, होती है, राइट। एंड ऑफ कप का कार्ड है, सी लस्सी, या कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि सी
द क्रिएटर का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव में हो, घरेलू मामले में हो, बट थोड़ा सा डिले है। तो गाइस पीसफुल रह के हैंडल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहो कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई घर बनाना चाहता हो, बट किसी चीज़ की कमी हो, मे बी शायद एफर्ट की कमी हो, तो थोड़ा सा डिले है इसी वजह से। अगर कुछ लोग हो शायद जॉब स्विच करना चाहते हो, तो मे बी शायद हो सकता है कि विजन की कमी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है अपने जॉब स्विच करने के प्रति। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी शायद पास को भूल नहीं पाए, तो यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं करें, बट यू आर मैनिफेस्टिंग, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि आपके अप्स एंड डाउन की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, कुछ ना कुछ बना सको। ओके, जैसे बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो मे भी शायद कहीं ना कहीं आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो। ओके, फिर सपोर्ट ढूंढने के बाद जस्ट कंफ्यूज हो कि करे या ना करे। ओके, बट बिजनेस स्टार्ट भी हो रहा है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डिले डिले जैसा है। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, डिले है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसीलिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके, तो इसीलिए मे बी शायद ना जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहती हो, तो दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो कि सब ठीक हो जाएगा। ओके, मे बी शायद कुछ लोग पास के मामलों के साथ में डील करें, पास के पर्सन, पास के सिचुएशन, पास के सिनारियो। ओके, बस वेट कर रहे हैं कि, या फिर किसी ने पास में आप एफर्ट डाले, जस्ट वेट करें रिजल्ट का, वेट करें फ्रूट का, वेट करें सपोर्ट का, वेट करें कहीं ना कहीं रिजल्ट का। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर वेटिंग है, बट रिजल्ट आ रहा है। सो गाइड, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ डिले है, रिजल्ट आ रहा है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप की एनर्जी है। वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द सिक्योरिटी, वेटिंग फॉर द हेल्प आउटकम में। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, ईगो का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। मे बी शायद आप लोगों की कुछ लोग फेयरफुल एनर्जी है, कुछ लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखे, इल्यूजन डिल्यूजन में है, वरिड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि जस्ट जैसे कि मैंने पहले कहा, एफर्ट डालिए एंड जस्ट रिसीविंग अ गुड न्यूज़। कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एफर्ट डाल रहे हैं कि एफर्ट डाल रहे हैं, फोकस हो रहे हैं कि जैसे कि लव वाइज रीयूनियन होना है, बट आप डाउट कर रहे कि होगा कि नहीं होगा। एफर्ट डाल रहे हो बट आप डाउट कर रहे हो कि मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन है कि मैं न्यू बिगिनिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, क्योंकि सी, एफर्ट डाल रहे हो अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, सिक्योर लाइफ के लिए, बट कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में हो, डाउट में हो कि मैं अपने एफर्ट तो डाल रहा हूँ, बट मैं सही में अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकूंगा कि नहीं सकूंगा बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ना ईगो बीच में आ जा रहा है किसी के लाइफ में, या किसी की लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन डाउट पैदा हो रहा है अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, या फिर रीयूनियन होने के प्रति, या फिर फ्रेश लव स्टार्ट करने के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं घर बनाने के प्रति। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, डोंट डाउट योर एबिलिटी। ओके, सोचिए मत, जस्ट एफर्ट डालिए। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एफर्ट डालिए, सोचिए मत कि होगा कि नहीं होगा, जस्ट पॉजिटिव रखिए। सी, जो भी आप एफर्ट डालेंगे ना, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग, इंटीग्रेशन। ओके, जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। ओके, तब तक बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए, फोकस होके चलिए, एंड अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन को लेट गो कीजिए। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज द जस्ट डीपली मैसेज, पॉजिटिव चेंज है, और आपके लाइफ में जो भी सिक्योरिटी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। तो जस्ट बी पॉजिटिव, ज़्यादा सोचिएगा मत और एफर्ट डालते रहिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एफर्ट का फल कहीं नहीं जाता, आज नहीं तो कल हमको मिल ही जाता है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। एंड दिस इज योर गाइडेंस।
And she asks, and it says, ask us to help you in this situation, and we will immediately go to work on your behalf. We are governed by many universal law, and among them is the free will that allow you to make your own choices and decision. So we patiently await your request. You know, अगर आप लोग ना कहीं कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट यूनिवर्स को याद कीजिए, आज कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स भी ना विदाउट हम उनको बुलाए हुए हमारी लाइफ में वो डिस्टर्ब नहीं करते। आजमा लीजिएगा कि अरे यूनिवर्स कर लेंगे, अरे ऊपर वाला कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप आइए और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए या मुझे रास्ता दिखाइए, तो ही ऊपर वाले या फिर स्पिरिट वाइट लाइट हमारी हेल्प के लिए आते हैं। तो आज फॉर हेल्प यूनिवर्स से हेल्प मांगिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में उनको बुला के अपने रास्ते बना सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है फ्रेश एयर, एंड इट सेज योर बॉडी नीड रिफ्रेशमेंट फ्रॉम oxygenated air generated by grass, trees, plant and flower. Spend time outside today as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtain and window to refresh your home as well. See, I told you कि कहीं ना अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गो आउट, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में नेचर के जरिए अपने आप को फ्रेश करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेश तरीके से एनर्जेटिक हो सको। ओके, तो किसी के लिए गाइडेंस है कि गो आउट फॉर द फ्रेश एयर ताकि आप एनर्जेटिक हो सको और अपनी लाइफ में जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहो मैनिफेस्ट कर सको। ओके, आस्क फॉर हेल्प गाइस, यूनिवर्स को बुलाइए अपनी हेल्प के लिए अगर कोई बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है तो। विदाउट बुलाए वो नहीं आते, तो बुलाइएगा जरूर। ओके, आज का क्वेश्चन, ओके, पैसेज मैं यहाँ पर 5 पाइस रखती हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो हियर इज द 5 पाइस, चूज अ पाइस, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए है बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस होने वाली है, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। जो भी आपने सवाल पूछा है यस का कार्ड है, अगर यस और नो में बोलूँ तो। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यस मीन्स यस गाइस, मेरी शादी हो जाएगी, यस, मुझे तरक्की मिल जाएंगी, यस। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इन द नियर फ्यूचर। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा हेल्पफुल पीपल। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए ताकि लोगों की दुआओं से आपके काम बने। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम एक की मदद करते हैं तो यूनिवर्स हमको 10 मदद भेज देते हैं, 10 हेल्पफुल लोग भेज देते हैं। तो लोगों की हेल्प कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भेजे। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा कॉम्प्रोमाइज। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके मेरे ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करते हुए फोकस होइए चलिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो बैलेंस करते हुए चलिए, आने वाले दिनों में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यस। पाइल नंबर 2 आपको, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आने वाले नियर फ्यूचर में आपको सारे रिजल्ट, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस मिलेंगे। पाइल नंबर 4, आपको तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लोगों की मदद कीजिए ताकि उनकी दुआओं से यूनिवर्स आपको 10 गुना मदद भेजे। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप अपने आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, या पैसी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।